कि बीजेपी जहां एक धार्मिक करती है और धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, इंडिया गठबंधन जनता के साथ रहकर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हर समाज के हर वर्ग को जोड़ने की मुहिम चल रही है और हम समाज के हर वर्ग का विश्वास प्राप्त किया जा रहा है। राजद हमेशा से जमात की राजनीति करते रही है। राजद हमेशा से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज़ बनकर उठी है। देखिए, बिहार में 2024 को चुनाव को लेकर सियासी गलियारे में शोर मची हुई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, उस बयान पे काफ़ी विवाद भी हो रहे हैं। देखिए, आज हमारे साथ करुणा सागर जी हैं, जो पहले आईपीएस भी रह चुके हैं और अभी आरजेडी में शामिल है, और उनकी क्या राय है और वो बिहार की सियासत जिस तरीके से चल रही है और आने वाले 2024 के चुनाव हैं उस तरीके की रणनीति, क्योंकि यह भी आईपीएस का एग्ज़ाम जो इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम में एक होता है, तो वो निकाल चुके हैं। तो क्या 2024 का चुनाव भी उसी प्रकार से लिया जा रहा है कि मोदी बनाम एनडीए बनाम इंडिया लिया जा रहा है? तो क्या इस एग्ज़ाम में ये अपनी क्या भूमिका निभाएंगे राजद की तरफ से? देखिए, जो इंडिया गठबंधन बना है वो इसलिए बना है ताकि देश का संविधान बचाया जा सके, देश में लोकतंत्र जैसे आगे चले और एक जो अघोषित इमरजेंसी का जो माहौल है उससे जनता को निजात दिलाया जा सके, और दूसरा जो जनता के ज़रूरी मुद्दे हैं, रोज़मर्रा के मुद्दे हैं, जिसमें गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों की बात की जाए। और यही अंतर है इंडिया और एनडीए में। एनडीए तो खैर है नहीं, बीजेपी ही बीजेपी है, कि बीजेपी जहां एक धार्मिक करती है और धर्म के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, इंडिया गठबंधन जनता के साथ रहकर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो वही बिहार में देखा जाए, आरजेडी पर भी एक आरोप लगता रहा कि जातिवाद ध्रुवीकरण आरजेडी करती, तो क्या यह सही लग रहा है? देखिए, जाति इस देश में हमारी सामाजिक व्यवस्था में निहित है और हर राज्य में जातियां हैं, लेकिन हम जो राजद है, राजद ने कभी भी जाति की राजनीति नहीं की। राजद हमेशा से जमात की राजनीति करते रही है। राजद हमेशा से जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी आवाज़ बनकर उठी है। तो इसमें कहीं से जात की कोई बात नहीं है, और इसीलिए हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हमेशा बोलते हैं कि हम जात की नहीं, जमात की राजनीति करते हैं। मतलब तेजस्वी यादव जी तो एक बात और कहते हैं, ए टू जेड की राजनीति हम करते हैं। तो क्या लग रहा है आरजेडी में ए टू जेड की राजनीति चल रही है सर? बिल्कुल चल रही है, और हर समाज के हर वर्ग को जोड़ने की मुहिम चल रही है और हम समाज के हर वर्ग का विश्वास प्राप्त किया जा रहा है। और जो विकास का जो कार्य हो रहा है, चाहे वो अस्पताल हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरियों के क्षेत्र में हो, वो समाज के हर वर्ग के लिए है, हर जाति के लिए, हर समुदाय के लिए है। और जो भी इनसे लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनको हमारे जो नेता हैं और हमारे उनकी नीतियों पर विश्वास हो रहा है और वो बड़ी मजबूती से हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार में और बल्कि पूरे भारत में आरक्षण का मुद्दा काफ़ी तेज रहता है। कल सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि लालू यादव जो आरक्षण है सिर्फ अपने परिवार में दिए। तो क्या लग रहा है कि परिवार में ही, क्योंकि जिस प्रकार से कहें, मतलब सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आए कि पहला आरक्षण जो तो मतलब राबड़ी देवी को मिला, दूसरा आरक्षण मतलब अपने तेज प्रताप यादव को मिला, इस तरीके से बोल रहे थे। तो क्या ये पारिवारिक आरक्षण आरजेडी से भी देती है? देखिए, राजनीति में मैं मानता हूं कि आदमी को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए, और परिवारवाद की बात वो नेता कर रहे हैं जिनके पिता खुद नेता थे, खुद मंत्री थे और उनकी वारिस हैं, और इसी कारण इनको मंत्री बनाया गया और आज ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये अगर परिवारवाद की बात करते हैं तो बताइए, बड़े हास्यास्पद है और बहुत दुखद है। एक लास्ट सवाल सर, आप आईपीएस रैंक के अधिकारी रहे हैं, तो सर हमारी प्रश्न रहेगी कि क्या ये पारिवारिक जो भी मतलब परिवारवाद देखा जाता है, जैसे आपने अभी सम्राट चौधरी का बोला या फिर लालू यादव जी के परिवार का, तो क्या ये सही लगता है मतलब लोगों के लिए? देखिए, हर व्यक्ति को अपना प्रोफेशन चुनने की आज़ादी है और हमारा संविधान आज़ादी देता है। अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है
तो क्या आप उसको परिवारवाद कहेंगे? अगर वकील का बेटा वकील बनता है तो क्या परिवारवाद कहेंगे? एक अधिकारी का बेटा अगर अधिकारी बनता है तो क्या परिवारवाद कहेंगे? तो इसमें कोई परिवारवाद की नहीं है। और खासकर राजनीति में देखिए, आपको जनता को जाना पड़ता है और जनता आपको चुनती है, जनता आप पर अपना विश्वास बनाती है। और अगर जनता का विश्वास नहीं मिलेगा तो आप किसी भी परिवार से आए, आप नेता नहीं बन सकते हैं। धन्यवाद सर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।